विरोधी। और इसलिए हम कह रहे हैं कि नौबतपुर में अगर बाबा साहेब की मूर्ति तोड़ी गई है तो भाजपा के अलावा और कौन हो सकता है। लखन जी के लिए जब सजीवनी बूटी लाने गए थे तो साधु बनकर ही, आखिर साधुए के भेष में क्यों ये सब कहानी बना हुआ है कि साधु के भेष में हनुमान जी को रोक लिया, साधु के भेष में सीता जी के चोरी हो गई। आपके नज़र में धीरेन्द्र शास्त्री क्या है? हमारे नज़र में धीरेन्द्र शास्त्री रावण के खानदान से हैं। तो राम तब और कुछ है, वो रावण कौन था? रावण को ज्ञानी कहा जाता था, ऐसी ज्ञानी था जैसे धीरेन्द्र शास्त्री ज्ञान फैला रहे हैं, तो ऐसा ही विद्वान और ऐसा ही ज्ञानी था जिससे राम जी ने लड़ाई किया। तो हम तो पूरे भी हो गए हैं। और ये जय श्री राम का नारा कोई हिंदुओं का नारा है, तो उनको बाद में जब हम लोगों ने बताया कि भाई ये बिहार शरीफ दंगा करने में भी जय श्री राम, ये बाबा आए हैं इसमें भी जय श्री राम, और अतीक अहमद की हत्या करने वाला अपराधी भी गोली मार के बोल रहा है जय श्री राम, तो ये कोई धार्मिक नारा नहीं है। किसका नारा है? लोग बोलते धर्म का नारा। ये भाजपा का नारा है, भाजपा का नारा। बिल्कुल भाजपा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे देश प्रेम न्यूज में। जैसा कि आप जानते हैं कि बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पटना के नौबतपुर के तरेतपाली मठ में 13 तारीख से लेकर 17 तारीख तक उनका हनुमंत कथा का प्रोग्राम रखा गया है। और 2 दिन पहले, ठीक 2 दिन पहले उन्होंने बयान दिया था मीडिया में, बोलते उन्होंने कहा था कि बिहार से ही हिंदू राष्ट्र का आगाज़ होगा। और ठीक 2 दिन बाद यानी आज संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्तियों को तोड़ दिया जाता है। आखिर वो कौन लोग हैं जो बाबा साहब से नफरत करते हैं? आइए उन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए माले के विधायक राम बलि सिंह यादव जी मौजूद है। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि सर वो कौन से लोग हैं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से नफरत करते हैं। ये तो प्रमाणित हो गया है पूरे बिहार में कि भाजपा की राजनीति संविधान निर्माता बाबा साहेब के बुनियाद को समाप्त कर देना है। तो इसका तो खुलासा हो गया था, बिहार शरीफ दंगा में ही हो गया था। रामनवमी और उसके तुरंत बाद बाबा साहेब का जयंती था। ये भाजपा वाले भी बाबा साहेब के मूर्ति पर माला चढ़ा रहे थे, लेकिन ठीक उसके पहले बाबा साहब का जो नारा था, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, और उन्होंने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। लेकिन हमने देखा कि ये भाजपा वालों ने जय श्री राम का नारा लगा करके बिहार शरीफ में जो शिक्षा का मंदिर था, कॉलेज में आग लगा दिया था, मदरसा में आग लगा दिया था। तो यह शिक्षा का विरोधी का मतलब बाबा साहेब का विरोधी। और इसलिए हम कह रहे हैं कि नौबतपुर में अगर बाबा साहेब की मूर्ति तोड़ी गई है तो भाजपा के अलावा और कौन हो सकता है। बाकी लोग तो बाबा साहब से श्रद्धा रखते हैं, बाबा साहब को याद करते हैं, बाबा साहब से शिक्षा लेते हैं, वो क्यों तोड़ेंगे लोग। अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता है, उनकी मूर्तियों को बार बार कहीं ना कहीं तोड़ा जाता है। कुछ दिन पहले ही सुनने में आया था कि आपके छपरा में भी उनकी मूर्ति को तोड़ा गया है। आखिर कौन से वो लोग हैं जो बाबा साहब से इतनी नफरत करते हैं? भाई, बाबा साहब से नफरत भाजपा आज से नहीं कर रही है। जब देश मेरा आज़ाद हुआ था और बाबा साहब संविधान सभा के अध्यक्ष बनाए गए थे, तो इन्हीं लोगों ने, जो आज भाजपा है, उस समय जनसंघ थे, आरएसएस वाले थे लोग, इन लोगों ने बाबा साहब का पुतला जलाया था और उन्होंने कहा था कि संविधान की क्या ज़रूरत है देश के अंदर। देश के अंदर तो मनुस्मृति है और मनुस्मृति से देश चले। इसलिए अलग से कहीं साबित करने की जरूरत नहीं है कि बाबा साहब से नफरत कौन लोग करते हैं। मतलब आपका कहना है कि मनुवादी लोग बाबा साहब के बिल्कुल भाजपा। और ये जो अभी बाबा आ रहे हैं, ये कथा जो कर रहे हैं अभी, तो इससे आशंका तो बहुत पहले जताई गई थी कि कथा करेंगे। लोगों ने कहा कि उल्टी पलटी करेंगे, लोगों ने कहा कि नहीं ये तो कथा करेंगे। तो कथा क्या करेंगे, जो आएंगे वो उल्टी पलटी ही करेंगे। कथा कहने के लिए सन्यासियों के यहाँ थोड़े जरूरत है। कथा तो कह रहे हैं, लेकिन बार बार ये बात जरूर बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र की वो मांग लगातार कर रहे हैं। हम लोग भी कह रहे हैं कि जो ये कथा कर रहे हैं उसके अनुसार समाज में आदर्श स्थापित हो, लेकिन कथा है क्या और ये कथा कह क्या रहे हैं। भाई, सारे लोग जानते हैं कि राम जी सीता जी के साथ वनवास गए थे और सीता जी को एक सन्यासी बनकर के हरण कर लिया था। ये तो बाद में पता लगा कि रावण है वो। रावण से तो डायरेक्ट बात करते हैं। लेकिन ये तो सीधा सीधा साधु के ही भेष में था। और जब युद्ध के दौरान जो है लखन जी को
लक्ष्मण जी को जब शक्तिमान लगा तो देखा कि ये जो पहाड़ पर सजीवनी बूटी लाने हनुमान जी गए थे तो कालनमी नाम का वो एक साधुए के भेष में था। तो उस समय भी हमने देखा कि साधु के भेष में ही गड़बड़ करने वाले लोग, गलत सलत करने वाले लोग उस समय भी थे और अभी भी राम रहीम से लेकर के आसाराम झासाराम जितने भी हुए वो सारे साधु हुए। तो ये शास्त्री का तो डायरेक्ट बात, वो डायरेक्ट हनुमान जी से बात होती है और रावण से ही बात किए हुए हैं। हम कह रहे हैं कि बिल्कुल रावण से अगर वो बात किए हैं और राम कथा कहने आए हैं तो लोगों को बताना चाहिए कि राम जी की लड़ाई रावण से हुई थी और रावण कोनो मियाँ नहीं न था, रावण तो मियाँ नहीं था। तो अगर राम राज स्थापित करना चाहते हैं तो रावण के खिलाफ युद्ध कीजिए, रावण के खिलाफ जुलूस निकालिए। लेकिन ये तो उल्टा पलटा करेंगे। ये तो यहाँ कहेंगे कि मुसलमानों के गली से झंडा लेकर के जय श्री राम करो, ये कहेंगे कि मस्जिद पर ले जा करके झंडा गाड़ो। तो ये उल्टा पलटा ही है। अगर राम कथा की बात की जाए तो राम कथा में राम रावण से लड़े हैं, वो कोई मुस्लिम नहीं था। तो ये उल्टी पलटी करने आए हैं। तो उल्टी पलटी करेंगे तो बाबा साहब की मूर्ति तोड़वाएंगे। संविधान तो इनके निशाने पर पहले से है और इसलिए हम कह रहे हैं। लेकिन कहाँ माना कर्नाटक में लोगों ने, कर्नाटक में इनको ध्वस्त कर दिया और साबित कर दिया कि बिहार ने जिस तरह से इस तरह के संविधान विरोधियों से रक्षा किया है। कर्नाटक में तो सर पूरी नफरत की राजनीति चल रही थी कि हिजाब बैन करना है, किसको क्या खाना है वो हम लोग डिसाइड करेंगे। हाँ, तो जय बजरंग बली के नाम लेकर के कह रहे थे कि बटन दबाइए तो बजरंग बली दल और बजरंग बली में इनको हाँ, तो वो तो अखबार में देखबे किए कि बजरंग बली ने संजीवनी बूटी जो है वो तो बजरंग बली को तो मालूम है कि साधु उधु जो लोग हैं वो तो लखन जी के लिए जब संजीवनी बूटी लाने गए थे तो साधु बनकर ही, आखिर साधुए के भेष में क्यों ये सब कहानी बना हुआ है कि साधु के भेष में हनुमान जी को रोक लिया, साधु के भेष में सीता जी के चोरी हो गई। आपके नज़र में धीरेन्द्र शास्त्री क्या है? हमारे नज़र में धीरेन्द्र शास्त्री रावण के खानदान से हैं। तो राम तब और कुछ है। वो रावण कौन था? रावण को ज्ञानी कहा जाता था, ऐसी ज्ञानी था जैसे धीरेन्द्र शास्त्री ज्ञान फैला रहे हैं। तो ऐसा ही विद्वान और ऐसा ही ज्ञानी था जिससे राम जी ने लड़ाई किया। तो हम तो पूरे बिहार वासियों को उनको भगवान मान रहे हैं, आप उनको रावण के खानदान का बता रहे हैं। तो आखिर भाई भगवान मान रहे हैं तो उनके पास में और क्या है? अगर वो पुरानी कथा जो रामचरितमानस है, जो रामायण है, जो हनुमान जी की कथा है, ये पुरानी कथा अगर ज्यों कहते हो आम लोग अगर जाने तो झगड़ा रावण से करेगा। रावण कौन चीज़ है? ये तो ऐलान कर दिया कि बिहार चमत्कारी बाबा नहीं है। अभी बहुत सारे बलात्कारी बाबा को तो सुना ही लोगों ने, देशवासियों ने। अभी ये चमत्कारी हैं, बाद में हो सकते हैं कि भी वैसा निकलेंगे ही। कि ऐसे ही लोग तो पहले थे, वो भी तो चमत्कार ही कर रहे थे। अच्छा ये बताइए कि बाबा तो ऐलान कर दिए कि बिहार से ही स्थापित होगा हिंदू राष्ट्र, बिहार से ही शुरुआत होगी। लोकसभा में विधेयक ही लाएंगे, बबे लाएंगे। अरे भाई हिंदू राष्ट्र बनेगा कि क्या बनेगा? तो इसके लिए तो पहले लोकसभा में। अच्छा ये बताइए उसके लिए कानून है कि नहीं? कोई जैसे अमृतपाल वो मांग कर दिया सिख राष्ट्र का, वह जेल में है। मुस्लिम राष्ट्र का कोई मांग करता है उस पर FIR दर्ज हो जाता है, लेकिन हिंदू राष्ट्र का मांग करने वाले कब जेल में जाएंगे? तो समय का इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि सारे लोग जानते हैं कि कोई भी कानून में बदलाव, कोई भी नियम में बदलाव विधानसभा और लोकसभा के अंदर होता है। असंवैधानिक बातें करने वाले को जेल में जाना चाहिए। अभी तो उन पर ऊपर हाथ किनका है ये सबको मालूम है ना, कि ये प्रोजेक्ट किया हुआ। मतलब आपके नज़र में ये तो गलत है ना कि असंवैधानिक बात बोलने वाले चाहे किसी भी धर्म, किसी भी जाति का, विशेष का लोग हो, उसको जेल में रहना चाहिए। पूरे बिहार वासियों ने देखा कि सन्यासी बाबा के आरती कौन उतार रहे थे। तो इन्हीं लोगों का हाथ है, यही लोग सरकार चला रहे हैं। तो अभी इनको जेल कैसे भेजेंगे? सत्ता बदलेगी 2024 में। अच्छा ये बता दीजिए सर कि बीजेपी कार्यालय के गेट पर बाबा का बड़ा बड़ा बैनर लगा हुआ था। एयरपोर्ट पर रिसीव करने वाले बीजेपी के तमाम नेता गए थे। बीजेपी के नेता मनोज तिवारी जो कि सांसद है दिल्ली से, वो ड्राइवर बन जाते हैं। उसके बावजूद वहाँ तरतपाली मठ में जा करके मनोज तिवारी ही पूजा अर्चना कराते हैं। तो मतलब ये पता कैसे चल रहा है? ये लग ही नहीं रहा कि वो मतलब कि मठ के लिए हुआ है, वो लग रहा है कि बीजेपी के प्रचार में आया है। तो अब पूरे बिहार, पूरा देश जान गया कि बीजेपी के ये प्रचारक हैं। और इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि बाबा जब कह रहे हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, तो जो आरती उतारने आ रहे हैं, जो ड्राइवर बन के आ रहे हैं, वही तो लोकसभा में है। अच्छा, वो विधेयक उनको लाना चाहिए ना। अच्छा ये बताइए बाबा को बुलाया कौन है? बीजेपी वाले बुलाया है कि तरतपाली मठ वाले बुलाया? तरेतपाली कहला बुलाएंगे, तरेतपाली को दूसरा है। जितना मठ है वो सब किसका है? आप सब देखिए रहे हैं, देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, क्योंकि जहाँ भी देखिए दाज लगाने का सवाल ही नहीं है। ये तो खुलम खुला है, ये खुलम खुला है
बीजेपी बाबा बोल रहे हैं, लेकिन अभी बीजेपी वालों की हैसियत नहीं है। अगर हैसियत होती तो बाबा बोल ही रहे हैं। मनोज तिवारी आरती उतार रहे हैं, तो यही लोग तो सांसद में है। गिरिराज सिंह तो बोलिए दिया तो गिरिराज सिंह बोलिए दिए, तो बिलवा लाते हैं क्यों नहीं? बिल ला करके बहस करा ले विधानसभा में, लोकसभा में। हम तो वही बात कह रहे हैं कि गिरिराज सिंह माननीय मंत्री है ना, मनोज तिवारी माननीय सांसद है ना, ये जितने लोग हैं इन्हीं की तो सरकार है देश में। तो हिंदू राष्ट्र बाबा बोल ही रहे हैं कि बना देना है, और ये संसद में है, तो संसद में थोड़ा बिल ला करके दिखावें, बिलवा तो लावें, और बहुमत है तो पास भी हो जाएगा। तरेतपाली मठ में 10 लाख का भीड़ लगा है। तो भीड़ लगा है, और तो खुद बबे बोले। आप लोग नहीं जाइएगा? बिहार वाले को पागल बाबा नहीं कहा, प्यार में पागल बोला। ना ना, प्यार में थोड़े होता है। प्यार में बौराहा कह देगा, पागल कह देगा। आप नहीं जाइएगा? आप नहीं जाइएगा पर्चा निकलवाने? तो हम तो खुदे कथा कहते हैं। आप खुदे कथा कथा हम खुदे न कह रहे हैं कि हमको तो हनुमान चालीसा मालूम है, राम जी के मालूम है कि राम जी के जो सीता हरण हुआ, वो सीता हरण साधु के भेष में ही किया गया था। जो कथा ना कह दे लोग। अच्छा, अम्बेडकर साहब की मूर्ति तोड़ दिया गया है, वो जो लोग तोड़े हैं, अगर वो पता चलता तो उस पर कैसे कार्रवाई किए, कैसे प्रक्रिया करिएगा आप लोग? सबसे पहले तो उन पर जबरदस्त कार्रवाई होना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। और सीधा सीधा बात है कि अब एक व्यक्ति के रूप में उसको हम लोग नहीं लेंगे। अगर कोई व्यक्ति ऐसा किया भी होगा, जैसे कि अभी हम लोग बिहार शरीफ में हम लोगों ने देखा कि जो कार्रवाई जिस पर हो रही है, वो भोली भाली जनता है, वो गरीब गुरबे लोग हैं। उनको हम समझा नहीं पाए ठीक से कि भाई आप जो जय श्री राम के नारा करते जा रहे हैं, आपको समझा दिया गया कि आप हिंदू हो गए हैं, और ये जय श्री राम का नारा कोई हिंदुओं का नारा है। तो उनको बाद में जब हम लोगों ने बताया कि भाई ये बिहार शरीफ दंगा करने में भी जय श्री राम, ये बाबा आए हैं इसमें भी जय श्री राम, और अतीक अहमद की हत्या करने वाला अपराधी भी गोली मार के बोल रहा है जय श्री राम, तो ये कोई धार्मिक नारा नहीं है। किसका नारा है? लोग बोलते धर्म का नारा। ये भाजपा का नारा है, भाजपा का नारा? बिल्कुल भाजपा का नारा है। और दूसरी बात, हमने उन लोगों को कहा कि अब ये 7,500 कलश यात्रा चली, तो 5100, यहाँ तो सुने 7,500, 5100, तो ये गंगा से जल लेकर के बिना जूता चप्पल के वहाँ तक पहुँचना है, तो ये कौन लोग जाएंगे? ये तो दलित गरीब का इस्तेमाल करेगा लोग। तो एक गमछी दे दिया, बेचारे गरीब लोग हैं, लगा कि चलो एक चुनरी जो होता है गमछी जैसा वो मिल गया, एक आध साड़ी रंगीन मिल गया, चलो वो कौन भाजपा के भावना से थोड़े गए हैं। अच्छा, ये बताइए कि जहाँ पे बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की जहाँ पे मूर्ति तोड़ी गई है, क्या आप वहाँ जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। और उस मूर्ति का फिर से मरम्मत करवाएंगे? नहीं, मूर्ति का मरम्मत कराना तो एक बात है, बाबा साहब का जो मिशन है, बाबा साहब के विचार है, इस विचार को और घर तक पहुंचाएंगे। क्योंकि बाबा साहब कोई केवल मूर्ति में ना रहे कि बड़ी आसानी से भाजपा तोड़ दे। मूर्ति तोड़ देने से क्या होगा? शहीद आजम भगत सिंह की कहाँ मूर्ति है? बहुत कम मूर्ति है, लेकिन शहीद आजम भगत सिंह हर नौजवानों के दिल में है, हर देश प्रेमियों के दिल में है। तो बाबा साहब को जहाँ मूर्ति तोड़ा गया, उस मूर्ति को मरम्मत कराने का तो बहुत छोटा मामला है। उस बाबा साहब की मूर्ति को हर लोकतंत्र पसंद लोगों के दिल के अंदर स्थापित करेंगे, ये मिशन हम लोग का। तो रामबली सिंह यादव जी को आपने सुना है, इनका कहना है कि मूर्ति तोड़ने से किसी के विचारों को नहीं मारा जा सकता है। भगत सिंह का भी मूर्ति कितने जगहों पर नहीं है, लेकिन भगत सिंह जो है लोगों के दिलों में बसते हैं। तो साथियों, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट्स में जवाब जरूर दें। और एक बात और सुन लीजिए कि इन्होंने बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को इन्होंने कहा कि जो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री है वो रावण के खानदान का है। तो साथियों, आपकी क्या प्रतिक्रिया? कमेंट्स में जवाब जरूर दें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे तो शेयर करें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं देश प्रेम न्यूज।